एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपके घुटने का एक की स्ट्रक्चर लिगामेंट है जो आपके घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, घुटने के जॉइंट के अंदर जो स्टेबिलिटी यानी कि उसे मुस्तहकम और एक जगह पर जो रखता है वो घुटने का लिगामेंट होता है। यूजुअली जो प्लेयर्स होते हैं या कोई भी एथलीट्स होते हैं या नॉर्मल पर्सन भी होते हैं जिनके घुटने पर अगर सवेयर किस्म का कोई जर्क आ जाए या बहुत ज़्यादा फोर्सफुल मूवमेंट हो, यानी कि एकदम उनकी कोई रोटेशन ऐसी हुई है जो अनबेयरेबल थी जॉइंट के लिए, तो उसमें क्या होता है कि एसीएल जिसने स्टेबल करना होता है जॉइंट को, वो स्टेबल नहीं कर पाता, उसका टीयर हो जाता है। इसकी ग्रेडिंग होती है 1 2 3 4, जिसके अंदर ये होता है कि ग्रेड 3 तक जो है वो मतलब कि समझें कि लगा हुआ होता है, इंटैक्ट होता है, लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ग्रेड 4 में वो कंप्लीट जो है उसका टेयर हो जाता है। जब घुटने का लिगामेंट टेयर हो जाता है यानी कि टूट जाता है, तो वो आपके घुटने को स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। तो उससे क्या होता है कि आपका घुटना जो है वो मुस्तहकम नहीं रहता। तो उसके अंदर जब उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है यानी कि घुटने की सर्जरी होती है, सर्जरी के अंदर क्या है कि उस घुटने को आपके ही किसी टेंडन से कुछ पार्ट लेकर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, यानी कि दोबारा से उस जो आपका लिगामेंट है उसकी सर्जरी करके उसको दोबारा से लगा दिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम आपको रेस्ट करने का कहा जाता है, आपको बैक स्लैप यानी कि आपको पीछे से सपोर्ट रख के और अपने घुटने को सीधा रखने का कहा जाता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूवमेंट करने का कहा जाता है। सो उसकी मूवमेंट के अंदर जो रिहेबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, वो निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक आप अपना घुटना जो है वो सही तरह से मोड़ नहीं पाएंगे, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आपकी जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है घुटने की वो नहीं हो पाएगी। सो हमारे पास ये जो पेशेंट आए हैं, इनकी फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने बेसिक जो है वो सारा इनके ऊपर प्लान जो है वो अप्लाई किया। उसके अंदर हमने जो है वो इनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी, टेंस थेरेपी, मसल एक्टिवेशन, क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन, यानी कि इनके थाई के मसल्स को मैक्सिमम एक्टिवेट करने की और इनकी रेंजेस जो नहीं थी उनको बेहतर करने की कोशिश की। अब वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम इनके नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। इसके अंदर हमने वैक्स बाथ थेरेपी को यूज़ किया है। वैक्स बाथ को यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि आपके टिश्यूज़ तक डीप हीट जाए। ये हीट जो है वो आपके टिश्यूज़ तक पेनिट्रेट करती है, यानी कि पहुंचती है, और वहाँ पर वो जाकर उन टिश्यूज़ को रिलैक्स करती है। उसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब आपने देखा कि हमने जो है वो इसके अंदर वैक्स को इनके घुटने पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने उसको इस फिल्म से लॉक कर दिया, यानी कि वो जो हीट है वो यहाँ पर लॉक हो जाए कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हमने इनकी जो है वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाई। देखिए, अभी हमने वैक्स को इनके घुटने पर अप्लाई किया, उसके बाद उसको रैप कर दिया। रैप करने से क्या होगा कि वो जो टिश्यूज़ हैं वो हीट को काफ़ी देर तक महसूस करेंगे। अब हम इनकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको लेकर चलते हैं। इसमें अब देखें कि पहले इनकी फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि इनकी नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं थी, अब इनकी आहिस्ता आहिस्ता नी बेंडिंग हो रही है। बेसिकली हमारा मेन फर्स्ट वीडियो में हमारा जो गोल था वो था क्वाड की एक्टिवेशन, यानी कि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करना, ताकि वो एक्टिवेट हो और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो। देखिए, हमने इसके अंदर मसल की जो स्ट्रेंथ जो है मतलब कि कम हो जाती है उसको रिपेयर करना होता है, यानी कि हमने प्रोप्रियोसेप्शन और गुड फंक्शनल स्टेबिलिटी जो एक मसल की है उसको वापस लाना होता है, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो कि आपको चलने फिरने, उठने बैठने और एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमने जो है वो मैक्सिमम वर्क करना होता है क्वाड्रिसेप पे, क्योंकि क्वाड्रिसेप क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं प्रॉपर आपके नी फंक्शनिंग में, स्टेबिलिटी में और वॉकिंग एबिलिटी में। इसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो रिहेबिलिटेशन में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज क्वाड्स की डिज़ाइन करते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हम स्टार्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से करते हैं, देन उसको हम प्रोग्रेस कर जाते हैं मोर डायनामिक एक्सरसाइजेज में। फर्स्ट वीडियो में हमने इनको बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज करवाई, जिनमें हमने नी आइसोमेट्रिक्स इनको काउच पे करवाई। अब ये देखें कि सेकंड वीडियो में इनकी जो रेंज है वो बहुत हद तक अचीव हो गई है। पहले ये नीचे नहीं हो सकते थे, इनकी नीलिंग भी इस तरह से नहीं थी। अब हम इसके अंदर ग्रेजुअली इनको प्रोग्रेस कर रहे हैं डायनामिक एक्सरसाइजेस पे। देखिए, जब आपकी रेंज ऑफ मोशन यानी कि घुटने की जो हरकत है वो कम होती है तो उसमें क्या होता है, आपकी वॉकिंग मैकेनिक्स ख़राब हो जाती है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम नहीं रहता। आप जब चलते हैं तो आप अपने घुटने को इकट्ठा नहीं करते, बिल्कुल ऐसे सीधी टांग रख कर चलते हैं, जिससे आपकी जो मैकेनिक्स है बॉडी की वो ख़राब हो जाती है।
तो हम उसके अंदर अब कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं जिनको करने से क्या है कि पेशेंट बहुत हद तक बेहतर महसूस करते हैं और उनकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी अचीव होती है। अब हमारा इसमें जो इन एक्सरसाइजेज में गोल है वो है फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करवाना। देखिए, हमेशा अपनी रिहेबिलिटेशन क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं और ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनको आप पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं कि इन एक्सरसाइजेज को इस तरीके से हम पेशेंट्स के साथ करते हैं ताकि आपकी भी इससे अवेयरनेस हो। देखिए, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो वो आपके नी को असेस करते हैं और उसके बाद वो एक टारगेटेड प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं। वो टारगेटेड प्लान जो है वो फोकस करता है आपकी रेंज ऑफ मोशन पर। रेंज ऑफ मोशन क्या कि आप किस तरह से अपने घुटने को कंप्लीट मोड़ सकते हैं और किस तरह से उससे वो मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट में हमने कुछ इनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज दी जिनके अंदर हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स यानी कि आपके थाई के आगे पीछे वाले मसल्स उनको बेहतर किया ताकि नी की एक्सटेंशन बेहतर हो, इकट्ठा करने में आसानी हो। उसके बाद कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेज करवाई जिनके अंदर इनके एडक्टर्स को भी वर्क किया। अब देखें कि इसके अंदर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज करवाई जा रही हैं कि घुटने के दरमियान पे मॉल रखी कि बॉल को भी स्टेबल करें और नीचे भी जाए। इसको करने से क्या होगा कि इनकी एक तो मतलब कि कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी और आपके नी के अराउंड जो मसल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बेहतर होगी। देखिए, एक्सरसाइजेज जो हैं वो बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हम करवाएं तो पेशेंट को उसका फ़ायदा होता है। सो इसके अंदर अब हमने इनके मसल्स की रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करने के लिए इनकी ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज डिज़ाइन की। इस एक्सरसाइज में आप देखें कि ये किस तरह से इसको नीचे लेकर जा रहे हैं क्योंकि इनकी रेंज ऑफ मोशन नहीं थी। ये वॉशरूम जो WC वाला होता है उस पर नहीं बैठ सकते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि इनकी रेंज जो है वो बेहतर हो रही है क्योंकि इन्होंने अपनी रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करवाई। ACL की सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन इतनी ही ज़रूरी है जितना ऑपरेशन। सो आप जो है वो प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन लाजमी करवाएं। इस एक्सरसाइज में आप देखें कि हमने इनकी कमर को स्टेबल किया। अब इससे क्या है कि एक तो इनकी कमर का कंट्रोल बेहतर होगा और दूसरा इनकी टांग की जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है उसमें बेहतरी आएगी। अब इसके अंदर हमने कहा कि आप इस बॉल को भी सपोर्ट करें और नीचे जाने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि इनके नी की एक्सटेंशन बेहतर होगी ताकि इनका जो जॉइंट एक जगह पर स्टिप हुआ है, इनके घुटने के अराउंड जो मसल्स हैं उन्होंने एक ही रेंज बना ली है, उस रेंज को हम बेहतर करें। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन जो है वो एक की रोल प्ले करती है ACL की रिहेबिलिटेशन में क्योंकि जितना अर्ली इस इशू को ट्रीट किया जाए सर्जरी के बाद उतना जो है वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से इंसान बच जाता है। यानी कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी रिहेबिलिटेशन नहीं करवाई तो आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। देखिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी फिजियोथेरेपी नहीं लेकर चलते, खुद से ही कुछ एक्सरसाइजेस करवा लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपका मोशन लॉस होता है। यानी कि आपकी जो मूवमेंट है वो सही तरीके से जो होनी होती है वो नहीं होती। उसके रिस्पॉन्स में क्या है कि आपकी फुल नी एक्सटेंशन नहीं अचीव होती। नी एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आपकी टांग बिल्कुल सीधी रखना। अगर आप सीधी टांग नहीं रख पा रहे या नहीं कर रहे तो उससे आपकी फॉल्टी बायोमैकेनिक्स हो जाएगी बॉडी की। यानी कि आपकी जो बॉडी है वो सही तरीके से आप चलने में आपको हेल्प नहीं करेगी क्योंकि घुटना जब तक प्रॉपर सीधा नहीं होगा तब तक आपकी जो गेट है वो भी मुतासिर होगी। चलने का अंदाज़ आपका डिस्टर्ब होगा क्योंकि अब ये हमारे पास जब आए थे ये भी इस तरह टांग को उठाकर पहले सीधा करते थे फिर वॉक करते थे। सो हमने इनकी जो डिफरेंट मतलब कि चीज़ों को असेस किया। असेस करने के बाद इनकी जो है वो हमने इन एबिलिटीज़ जो थी उन सारों को एड्रेस करने के बाद इनके जो एक्सटेंशन है उस पर वर्क किया। तो अब आपकी एक्सटेंशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपका अब नॉर्मल गेट पैटर्न और जॉइंट मोशन होगी। यानी कि आपकी जो टांग है वो सही तरीके से अपना कदम उठाकर नहीं रखेगी। सो इसके अंदर हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो आप देखी उसके बाद हमने इनके क्वाड्स को एक तरह से इक्विलिब्रियम यानी कि जब एक टांग कमज़ोर होती है या एक टांग का ऑपरेशन होता है तो उसके मसल्स जो हैं वो ज़रा सुस्त हो जाते हैं। सो अब हमने दोनों टांगों को बराबर लेकर चले हैं कि आप दोनों टांगों से इसको उठाएं ताकि दोनों के अंदर तवाज़ुन वापस आए क्योंकि इक्विलिब्रियम यानी कि तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। सो इस क्वाड्रिसेप बेंच के साथ हमने इनको वेट उठाने का कहा। इससे क्या होगा कि एक तो इनकी नी की एक्सटेंशन प्रॉपर होगी क्योंकि अब इसके अंदर ये बराबर वेट उठा रहे हैं। हमने मेन गोल जो है वो घुटना सीधा करने पर करना है और साथ में क्या है कि क्वाड्रिसेप यानी थाई के मसल्स को एक्टिवेट भी करना है और ताकतवर भी करना है। सो इसके अंदर क्या है कि दोनों को अगर बराबर तरीके से लेकर चलें तो दोनों के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी डिवेलप होगी। ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में करें क्योंकि क्वाड्रिसेप की
एक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर नी फंक्शनिंग, यानी कि आपके घुटने के काम करने के अंदर क्वाड्रिसेप मसल्स का ही मेन रोल है। जब वो मसल्स बेहतर होंगे, स्टेबलाइज होंगे, आपकी वॉकिंग एबिलिटीज़ बेहतर होंगी, क्योंकि वॉकिंग एबिलिटीज़ जो है वो इन्हीं क्वाड्रिसेप मसल्स के साथ ही एसोसिएट करती हैं। यानी कि जब आपने टांग उठा के रखनी है तो हिप की फ्लेक्शन करनी है, वो क्वाड्रिसेप मसल ही करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं होती, यानी कि आपका घुटना सही तरीके से नहीं मुड़ता, तो उससे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी की मैकेनिक्स में डिस्टर्बेंस आती है कि आपकी जो मैकेनिक्स है ना वॉकिंग की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब होगी तो आपको अनयूजुअल सा पेन रहेगा। तो क्वाड्रिसेप की इनहिबिशन जो है वो सर्जरी के बाद अगर मूवमेंट ना करें तो क्वाड्रिसेप मसल्स थोड़े से इकट्ठे होकर रुक जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स में वीकनेस आ जाती है और उनकी जो नी एक्सटेंशन है, यानी कि आप जो टांग को सीधा करते हैं, वो नहीं होती। उसके अंदर क्या है कि ये किस वजह से होती हैं, ये इम्प्रॉपर रिहैब, यानी कि आपने ये जो हमारे पास पेशेंट आए थे, इन्होंने भी खुद से ही कुछ इनको एक्सरसाइजेज बता दी गई, इन्होंने बस वो हल्की फुल्की की जैसे जिसको समझ आए, क्योंकि ये एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है। और इसके अंदर क्या है कि जब आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से रिहैब नहीं करते तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि आप अगर एथलीट हैं तो आपकी एथलेटिक जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपका इम्प्रॉपर रिहैब हुआ है, प्रॉपर तरीके से आपका रिहैब नहीं हुआ। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो हैं ड्यूरिंग रिकवरी में, वो फिजियोथेरेपिस्ट आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं कि आपको किस तरह से कितनी रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट में लेकर चलनी है। अब ये जब हमारे पास आए तो इनको मतलब कि रिकमेंड कर दिया कि आपने जो है ना वो एग्जैजरेटेड यानी कि फुल हैवी एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन इनके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस थी। स्टिफनेस के बाद क्या था कि इनकी जो रेंज ऑफ मोशन थी वो अचीव नहीं थी। हमने फर्स्ट वीडियो में आप देखें कि हमने इनकी किस तरह से इनकी जो रेंज ऑफ मोशन को असेस किया, उसके बाद इनको देखा कि इनकी रेंजेस कितनी हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन रेंजेस पे वर्क किया, इनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाई, इनको क्वाड्स की आइसोमेट्रिक्स करवाई ताकि इनका मसल खुले, जो शॉर्ट हुआ है, जो टाइट हुआ है वो खुले और बेहतरी की तरफ जाए। उसके बाद हमने जो है वो इनकी स्टिफनेस को कंट्रीब्यूट किया कि वो स्टिफनेस कहाँ है और कितनी है, उस हिसाब से उसको हमने मॉइस्ट हीट दी। अब इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि हमने वैक्स बाथ को इस्तेमाल किया, वैक्स बाथ में भी हमने डीप टिश्यूज़ को हीट करना होता है। अब हीट करने की वजह से क्या है कि इनका टिश्यूज़ जो है वो नरम हुए हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद जब आप मूवमेंट नहीं करते तो आपके जॉइंट के अंदर भी स्टिफनेस के चांसेस होते हैं, यानी कि आपके जॉइंट जो है वो अंदर जो है वो स्टिफ हो जाता है। और उसको स्टिफनेस को कम करने के लिए हमें सबसे पहले जॉइंट पर और मसल्स पे, घुटने के अराउंड वर्क करना होता है। जब वो मसल्स बेहतर होंगे तब आपका घुटना जो है वो थोड़ी सी रेंज बनाएगा, फिर हम उस रेंज को आहिस्ता आहिस्ता, ये जो एक्सरसाइजेज आप देख रहे हैं, इन एक्सरसाइजेज की मदद से हम उसको बेहतर करेंगे। सो ये देखिए कि ये एक प्रॉपर जो है वो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है। और आपका ये जो लिगामेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है आपके घुटने की स्टेबिलिटी के अंदर। लेकिन जब आप अपना एक्सेसिव एक किस्म की रोटेशन इसके ऊपर गलत तरीके से डालेंगे तो मज़ीद डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन यानी कि दोबारा रिपेयर हुआ आपका लिगामेंट है, उसके बाद देखना पड़ता है कि आपको कहाँ तक कौन सी मूवमेंट करवानी है, किस फंक्शनल स्टेबिलिटी और एक्टिविटी को आपको आपके साथ लेकर चलना है, और आपकी जो मतलब कि स्ट्रेंथ है मसल की, उसको हमने किस तरह से रिजेन करना है। उसके बाद आपकी रेंज ऑफ मोशन को किस तरह बेहतर करना है, आपकी प्रोप्रियोसेप्शन को किस तरह बेहतर करना है। सो इसके अंदर हमारा जो गोल होता है वो होता है आपकी रिगेनिंग करना स्ट्रेंथ क्वाड्रिसेप मसल्स की। अब ये जो एक्सरसाइजेज आप देख रहे हैं, ये अब इनको ग्रेड अपडेटेड में लेकर गए हैं, तब हमने स्टार्ट करवाई हैं, क्योंकि पहले तो इनका घुटना मुड़ ही नहीं रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो मुड़ना स्टार्ट हुआ है तो हमने इनकी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ को चेंज किया है। सो देखें कि प्रॉपर आप अपनी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट से पहले कंसल्ट करें, फिर उनको करें। उसके अंदर आप खुद से करते रहेंगे तो आप मज़ीद डैमेज कॉज करेंगे। देखिए मेरे पास एक पेशेंट आया लास्ट टाइम, उनका ये था कि उनकी जो है वो बोन थी हार्ड, कुछ लोगों की बोन्स होती हैं हार्ड, तो हार्ड बोन के अंदर जब वो सर्जन्स ने उनका लिगामेंट जो है उसको ड्रिल करने की कोशिश की, तो वो क्या था कि वो उनका पेच जो है, जो स्क्रू है जिसकी वजह से लिगामेंट को टाइट किया जाता है, वो टूट गया। तो इसके अंदर क्या था कि उनको बाद में उसका फेयर था कि मतलब अगेन ना टूट जाए। सो उसके बाद हमने जब उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी वीडियो भी आप चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप लाजमी देखिएगा। तो हमने उनकी भी रिहेबिलिटेशन जब स्टार्ट की तो हमने एक एक चीज़ को फॉलो किया, कंसीडर रखा, क्योंकि इसके अंदर हमें एक एक चीज़, जॉइंट की एक एक एक्सरसाइज, मूवमेंट को बड़े तरीके से करवाना होता है पेशेंट को। क्योंकि अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाला तो आपके जॉइंट पर जो
टेंशन है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। सो सबसे पहले हम जॉइंट को रेंज ऑफ मोशन के अंदर लेकर आते हैं, यानी कि उसको नरम करते हैं। उसके बाद मसल को स्ट्रेच करते हैं ताकि वो खुले। उसके बाद उनकी आहिस्ता आहिस्ता आइसोमेट्रिक स्टार्ट की जाती है। जब वो आइसोमेट्रिक्स उनकी स्टार्ट होती है तो उसके बाद उनकी रेंज ऑफ मोशन की मज़ीद थोड़ी सी ज़रा हम अपडेटेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी किया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ये है कि ये आपकी एजुकेशन के लिए बनाई जाती हैं ताकि आपको बीमारियों का, चीज़ों का, स्ट्रोक रिलेटेड चीज़ों का और डिफरेंट जो पैथोलॉजीज़ हैं उसका पता लगे कि फ़िज़ियोथेरेपी से किस तरह इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।